नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वो जो श्रृंखला मैं बना रहा हूं क्रिया शारीर के हिसाब से, मतलब आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है मांस धातु भाग 3। ये प्लेलिस्ट जब आप ढूंढेंगे तो उसमें क्रिया शारीर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ये वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन और पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस। सो चलो करते हैं मांस धातु भाग 3। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मांस धातु सारता के बारे में। आप जानते हैं सारता का मतलब क्या है? मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूं। सारता का मतलब विशुद्ध तर धातु। कृपा करके मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखने की कोशिश कीजिए। क्या मैं बता रहा हूं? धातु सारता का मतलब क्वालिटी एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। ये धातु कितना ताकतवान है, इसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, इसके कार्य अच्छे हैं नहीं हैं, ये सब बातें सारता से पता चलता है। क्वालिटी क्वालिटी के बारे में, कैसा है मांस धातु हमारे शरीर में। विशुद्ध तर धातु। मांस धातु के उपधातु कौन से हैं, मांस धातु के मल कौन से हैं, और पैथोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, मांस धातु वृद्धि का मतलब है अनवांटेड एक्सेसिव क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ मसल टिश्यू। BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर इन हिंदी। मांस धातु सारता का उल्लेख चरक विमानस्थान अध्याय 8 में है। क्या बोलते हैं मांस धातु मसल टिश्यू कैसे एग्जामिनिंग करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से? शंख ललाट कृकाटिक अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्षः पाणी पाद संदयाः, ये सब के सब जो ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो बॉडी पार्ट्स कैसे होने चाहिए? गुरु स्थिर मांस उपचिताः। ध्यान से देखिए, ये 3 विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे क्यों आ सकता है? मांस धातु सारता के बारे में लिखिए। आपको फिजियोलॉजी क्रिया शारीर की जो प्रैक्टिकल्स है उसमें सारता परीक्षण जरूर होते हैं, और उसके लिए यह श्लोक बहुत ही फायदेमंद है। प्रैक्टिस के लिए भी यह श्लोक बहुत ही फायदेमंद है। तो ये अवयव गुरु चाहिए। गुरु का मतलब है बलवान। यस्य द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही स गुरु, जिसके द्वारा ब्रूहण होता है, वजन बढ़ता है, वो गुरु है। स्थिर का मतलब है मांस का जो टोन है, संहनन। लिख दीजिए आप, संहनन मतलब है इंग्लिश में मसल टोन। मसल टोन अच्छा ही होना चाहिए तो उसके स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता। उपचित का मतलब है मसल न्यूट्रिशन, मसल पावर, ये अच्छी होनी चाहिए। सारता, या ऐसे फिजिकल मसल टिश्यू आपके एप्स अच्छे रहेंगे, डेल्टोइड अच्छा रहेगा, बाइसेप ट्राइसेप अच्छे रहेंगे, हाँ, पेक्टोरलिस अच्छा रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ शरीर को फायदा नहीं होता, उसका असर मन की तरफ भी जाता है। सारता, ये सारता क्वालिटी होने से क्षमा, धृतिम, अलौल्यम, ये गुण आप में आ जाते हैं। आप क्षमाशील हो जाते हैं, दूसरे को क्षमा कर देते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव। धृति, आपके पास बहुत सारा करेज रहता है, एक आधा कार्य करने में डेयरिंग होना चाहिए, वो डेयरिंग मांस धातु से आ जाता है। अलौल्य, लौल्य का मतलब है ग्रीडीनेस, आपके पास बिल्कुल ग्रीडीनेस नहीं होता, अलौल्य। आप समाधानी रहते हैं। वित्तम, हाँ, पैसा होता है, विद्या नॉलेज होता है, सुखम, यू आर ऑलवेज हैप्पी, आर्जवम, इसके साथ साथ आप इतने धृति होने के साथ साथ, आपके मसल्स इतने पावरफुल होने के साथ साथ आप पोलाइट रहते हैं। आर्जव का मतलब है पोलाइटनेस। आरोग्य, हेल्दी रहते हैं,
बलम फिजिकल स्ट्रेंथ है आपको, आयुच दीर्घम आचष्टे, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ आपको मिल जाएगी मांस धातु सारता से। मांस धातु शुद्धतर तथा उत्कृष्ट गुणों से युक्त और अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर, अधिक मात्रा मतलब ऑप्टिमल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, अविकृत स्वरूप में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में उपचित नरिश्ड रहता है, स्थिर होने पर मांससार युक्त शरीर कहा जाता है। मांस के उपचय, न्यूट्रिशन, पुष्टता, बल्कीनेस, स्ट्रेंथ, संगठन निम्न स्थानों के विशेष रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ये स्थान है टेम्पोरल रीजन, शंख, फोरहेड, ललाट, क्रिकाटिक, नेक रीजन बोलते हैं, सिर का पिछला उन्नत भाग, गंड, गाल, पाणिपाद संदेहा, बोनी जॉइंट्स। मांस धातु सारता से ये व्यक्ति मानसिक गुणों से भी भरपूर होते हैं, जैसे स्थिर रहते हैं, ठंडा ठंडा, कूल एंड काम, लोलुपता नहीं रहती, चंचलता का अभाव रहता है। शरीर के उपचय का प्रत्यय मेद एवं मांस इन दोनों धातुओं के कारण होता है। उपचय तो नरिशमेंट तो दोनों धातु से होती है, मेद से फैट एडिपोज टिश्यू और मांस मसल टिश्यू, तथापि उनमें फर्क है, उनमें फर्क है। मेद के कारण शैथिल्य, लैक्सिटी, दुर्बलता, वीकनेस, क्रिया सामर्थ्य का अभाव होता है। खाली आप देखने में बड़े बड़े दिखते हैं, उनमें ताकत नहीं होती। फिलहाल मांससारता के कारण देह पुष्टता, सुसंहत शरीर, सामर्थ्य, बॉडी स्ट्रेंथ, फाइटिंग कैपेसिटी, दृढ़ता की प्राप्ति होती है। इसलिए अति स्थूल मेदस्वी व्यक्ति अष्टौ निंदित में उसका समावेश किया गया है। दे आर नॉट प्रेज्ड, रादर दे आर क्रिटिसाइज्ड। मांस धातु सारता के कारण सम मांस प्रमाण, होम्योस्टेसिस, इक्विलिब्रियम, समसंवत शरीर प्रशंसनीय होता है। ऑलवेज इट इज एडमायर्ड इन द बॉडी शो बना देते हैं ना, मसल दिखाते हैं वो लोग। ये प्रैक्टिस में हम मांस धातु का बलवान है या दुर्बल है उसके लिए कैसे जांच करेंगे? पहले से ही पेशेंट को पूछेंगे हम, प्रश्न परीक्षा बोलते हैं। भैया आपका शरीर पहले से सुडौल है, मांसल है? तो वो बोलेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल है। तो वो व्यक्ति है मांस बलवान, मांस सार, उत्तम सारता, बेस्ट क्वालिटी। आप पूछेंगे नहीं नहीं सर मैं पहले से ऐसे नहीं था, दीर्घकाल व्यायाम करने से इस प्रकार का सुडौलता, मांसल मेरा मस्कुलर शरीर हो गया है, मैं हमेशा जिम में जाता हूं, पहले मेरा शरीर इतना बलवान नहीं था, व्यायाम करने के बाद हुआ है। तो उसको बोलेंगे युक्तिकृत मांस बलवान है, मांस सारता अच्छी है, युक्तिकृत, आफ्टर सम टेकिंग सम efforts for the developing your muscles। थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, भैया व्यायाम बंद करने बाद तुरंत आपकी शरीर सुडौलता सत्वर कम होती है क्या? व्यक्ति बोलेगा हाँ, तो उसका मतलब है वो टेम्पररी फेनोमेना था, तो मांस आपका पहले से जेनेटिकली दुर्बल है, वीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चिरकाल व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, जिम करने के बावजूद, आहार हाई प्रोटीन डाइट लेने के बावजूद शरीर में सुधार, शरीर में वृद्धि, शरीर मांसल युक्त नहीं होता? वो बोलेगा नहीं सर बिल्कुल परेशान कर रखा है मेरे को, कोई मेरे डेवलपमेंट नहीं हो रही, मसल डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल मांसाहार नहीं है, वो हीन सार है। क्वालिटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आगे आप पूछेंगे पेशेंट को, व्यक्ति को, भैया भैया आप क्षमावान है क्या? आप धैर्यशील है क्या? आपके पास करेज है क्या? आप दूसरे को माफ करते हैं क्या? वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल करता हूं। तो उसका मतलब है मांस धातु बलवान है। अगला परीक्षण का मुद्दा है, आपका शारीरिक बल किस प्रकार का है, मसल स्ट्रेंथ। वो बोलेगा बिल्कुल सर 8-8 10-10 घंटे तक मैं फिजिकल मेहनत करता हूं, शारीरिक तौर पर मेहनत करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। तो मांस बलवान है।
सर क्या होता है, 3-4 2-3 घंटे कर सकता हूँ, बाद में मैं थकान आती है, थोड़ा विश्राम लेने के बाद फिर कर सकता हूं, तो वो मध्यम हो गया। मांस धातु की क्वालिटी मध्यम श्रेणी की है, मॉडरेट टाइप ऑफ द स्ट्रेंथ। बिल्कुल शारीरिक श्रम कर नहीं पाता बेचारा, तो मांस धातु जेनेटिकली वीक है। जब आपका मांस धातु अच्छा नहीं है तो क्या क्या शिकायत पैदा हो सकती हैं? शरीर पर मांस के गांठियां उत्पन्न होना, जिसको मांसार बुध कहा जाता है। मांस शोष हो सकता है, मस्कुलर एट्रोफी, मायोपैथीज हो सकते हैं। कोथ, मांस गलना, गैंग्रीन जैसी शिकायत हो सकती है। गंडमाला, सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस जैसी शिकायत भी हो सकती है। उपजीविका की वृद्धि, यूवेराइटिस हो सकता है। तो मांस धातु अच्छा बनाने के लिए, मस्कुलर टिश्यू स्ट्रांग बनाने के लिए आप शतावरी इस्तेमाल कीजिए। शतावरी घृत 2 चम्मच सुबह ले सकते हैं, या शतावरी कल्प शुगर ग्रेन्यूल्स। इफ यू डोंट हैव एनी डायबिटीज प्रॉब्लम देन यू कैन टेक शतावरी कल्प, अदरवाइज शतावरी घनवटी आपको लेना है। शतावरी कल्प 2 चम्मच दो शाम को दूध के साथ लेना है। अश्वगंधा रिष्ट भी आप ले सकते हैं, विथेनिया सोमनीफेरा, बहुत बढ़िया ये अश्वगंधा है, इससे आपका वजन बढ़ता है। च्यवनप्राश ले सकते हैं 2 चम्मच सुबह। इसमें से एक या दो चीजें आप फैमिली फिजिशियन की सलाह से ले सकते हैं। भैंस का दूध अच्छा है, हाई प्रोटीन है, हाई फैट है। काली मिर्च या ये जो है ना काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं, ये लघु मालिनी वसंत जो हमारी टैबलेट है, उसमें ये ब्लैक पेपर रहता है। उससे मांस धात्वग्नि में सुधार आता है। ध्यान से सुनिए, मांस धात्वग्नि। तो जिन व्यक्ति का वजन बढ़ता नहीं, उन्हों को लघु मालिनी वसंत 2 गोलियां सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। उसके साथ साथ बाह्यतः नारायण तेल या बला तेल से आप मालिश कर सकते हैं, अभ्यंग। मांस धातु के उपधातु कौन से हैं? मांसा, वसा, त्वचा, षट्च। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 ग्रहणी अध्याय। शुद्ध मांसगत मेद, शुद्ध मांसगत स्नेह को वसा कहा जाता है, ओमेंटम। हाँ, जो फैट रहता है ना मसल्स में, उसको वसा कहते हैं। सुश्रुतोक्त सप्तमी त्वचा का मांस ही मांसधरा है, इसका नाम ही मांसधरा है। चरकाचार्य ने मांस व स्रोतस का मूल स्थान त्वचा ही बतलाकर त्वचा की उत्पत्ति मांस धातु के उपधातु स्वरूप बताई है। मांस व स्रोतस का यह मूल स्थान है त्वचा। इसका अलग जो विवेचन है उपधातु और मल का, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए, ध्यान से सुनिए आप। ये पूछा जाएगा आपको उपधातु कौन से है, मल कौन से है। खल मांसस्य खमला, ख का मतलब है आकाश, हॉलो स्पेस, चरक चिकित्सा स्थान। कहां कहां रहता है ये मल? कर्ण मल, जिसको कर्ण गुथ कहते हैं। नेत्र मल, जिसको नेत्र करदम या पिल्ल या पीड़कोलिका कहते हैं। नासामल, जिसको सिंधाणक कहते हैं। आस्यमल, जिसको हम कफ या श्लेष्मा कह सकते हैं। दंतमल, जिसको दंत करदम, ये मल शुष्क होने पर उसकी शर्करा बन जाती है। ये सभी अभी जो बताया मैंने, कर्ण, नेत्र, नासा, आस्य, दंत, इसमें जो खमल है एवं जिह्वा कपोल प्रजनन स्थानों में उपस्थित मलों को मांस धातु के मल कहते हैं। ये देखिए, अभी विकृति की बात चल रही है, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मसल टिश्यू अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। विकृति हमेशा दो तरह की होती है। ये फॉरगेट अबाउट रसवृद्धि रसक्षय, ये मैंने प्रोटोकॉल के जैसे यहाँ पर रखा है। फिलहाल वो क्या है? मांस वृद्धि और मांस क्षय। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मांस वृद्धि मांस क्षय की। वो द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शन इसकी वृद्धि हो सकती है। और क्षय, एफिशिएंसी भी बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शन। मांस धातु की वृद्धि के लक्षण सुश्रुत ने कहे हैं। मांसम गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंघासु वृद्धिम गुरु गात्रताच हेवीनेस। ये क्यों होता है? ऐसी मांस धातु की वृद्धि क्यों होती है? अति गुरु, अति स्निग्ध आहार नित्य सेवन करने पर मांस प्रकोपक आहार के कारण मांस वृद्धि होती है।
उरु मतलब जंघा, बाहु मतलब हाथ इत्यादि अवयव में अति मांस वृद्धि होती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल। ध्यान से सुनिए, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल, उसके कारण उस अवयव में जड़ता, हेवीनेस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, गुरुगात्रता, हाथ पैर जड़ हो जाते हैं, हाँ गुरुगात्र हो जाते हैं और हलचल करने में दिक्कत आती है। मांस धातु वृद्धि हो गया तो क्या करेंगे? सामान्य विशेष सिद्धांत या हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कौन से भी धातु की वृद्धि क्षय की आप चर्चा करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सामान्य विशेष सिद्धांत मालूम होना पड़ेगा। तो सामान्य से वृद्धि होती है, वृद्धि कम करनी है तो हम मांस धातु के विरुद्ध गुण की चिकित्सा करेंगे। मांस धातु के जो गुण है उसके विरुद्ध गुण वाली द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मांस धातु गुरु है तो हम लघु का इस्तेमाल करेंगे, मांस धातु स्निग्ध है तो हम रुक्ष गुण का इस्तेमाल करेंगे, मांस धातु शीत है तो हम उष्ण गुण का इस्तेमाल करेंगे, मांस धातु स्थिर है तो हम चल गुण की चिकित्सा करेंगे। व्यायाम करना चाहिए, लेखन चिकित्सा करनी चाहिए, और पेट में अभ्यंतरतः त्रिफला गुग्गुलु या कांचनाल गुग्गुलु या दोनों दवाइयां 2-2 गोली 3 बार हम ले सकते हैं। उसके साथ बाह्यतः उद्वर्तन, ड्राई पाउडर मसाज, स्वेदन चिकित्सा आयुर्वेद की फोमेंटेशन भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मांस धातु के क्षय डेफिशिएंसी की। मांसे अक्षग्लानि, गंड स्फिक शुष्कता, संधिवेदना, 3 महत्वपूर्ण है। अक्ष का मतलब है इंद्रिय। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर आप गलती करते हैं। अक्षी शब्द अलग है और अक्ष शब्द अलग है, ध्यान से सुनिए। अक्षी का मतलब है आई ई वाई आंख, और अक्ष का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। वाक पाणी पाद पायु वस्त्र, इनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। हाथ पैर को, हाथ पांव हिलाने को कर्म करते हैं हम, तो उसमें थकावट आती है, वो काम कर नहीं पाते। गंड स्पीक रीजन जो है उसमें एट्रोफी ऑफ द मसल दिखाई देते इन ग्लिटियल रीजन, ग्लिटियल रीजन स्पीक प्रदेश, और पेन हो जाता है, संधि वेदना। ये क्यों होता है? मांस धातु का क्षय क्यों होता है? सामान्य विशेष के दौरान कुपोषण, माल नरिशमेंट, स्टारवेशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैरास्मस, क्वाशोरकॉर, उपवास करने पर, एक्सेसिव डाइटिंग, रिलीजियस या थेराप्यूटिक, अतिश्रम करने पर, चिरकाल उपेक्षित व्याधि, कई व्याधि ऐसे हैं जैसे राजी एक्समा है, ट्यूबरकुलोसिस, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, कैंसर है। इन तीन बीमारियों में क्रॉनिसिटी में उसका असर वजन पर पड़ता है, वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस मतलब मांस धातु क्षय। इंद्रियों में ग्लानि, दुर्बलता उत्पन्न होती है जिसको अक्षग्लानि कहा जाता है। गाल स्फीक प्रदेश या बटक्स में शुष्कता उत्पन्न होती है, संधियों में वेदना होती है और शरीर बल क्षीण हो जाता है, डेबिलिटी, वीकनेस ऑफ द बॉडी, पेन इन द हैंड्स एंड पेन इन द लेग्स ऐसे हो जाता है। जब लोग कहते हैं ना, पेशेंट बोलता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, देखिए पैर में दर्द, लेग पेन, तो आपको दो चीजें मैं आपको बता देता। आप क्या करेंगे, उसके जो नड़गी बोलते हैं ना, अगले वाला जो हिस्सा होता है, फ्रंट साइड ऑफ द लेग, यू इफ यू प्रेस इट एंड इफ यू फाइंड दैट शीन ऑफ द टिबिया देयर इज अ टेंडरनेस, तो वो क्या हो गया? वो अस्थि धातु का क्षय हो गया। दूसरा एक पेशेंट है, उसके ऊपर दबाने से कोई नहीं हो रहा है, आप पीछे वाले बाजू है जो लोग लेग जो है ना, अपने पैर के पीछे वाले बाजू में क्या रहता है? काफ मसल रहता है, काफ मसल, उसमें दर्द हो रहा है, स्पर्शा सहत्व है, तो वो मांस धातु का क्षय बताता है। आगे लेग पेन में आगे वाले साइड में पेन है तो वो अस्थि धातु क्षय है, पीछे वाले बाजू में है तो मांस धातु क्षय है। मांस धातु के लिए आप अलग उपचार करेंगे, सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, मांस धातु के गुण समान चिकित्सा करेंगे, मांस धातु के समान सिमिलर आहार और विहार करेंगे। सामान्य विशेष सिद्धांत: बला तेल, नारायण तेल, महामाश तेल से
मालिश करेंगे। फुल बॉडी मसाज, सॉफ्ट एंड जेंटल मसाज अभ्यंग कहा जाता है। अभ्यंतरः बलारिष्ट देंगे। बला नाम की वनस्पति है सीडा कॉर्डिफोलिया। अश्वगंधा नाम की वनस्पति है विदैनिया सोमनीफेरा, उससे बना हुआ अरिष्ट। शतावरी घृत देंगे, एस्परगस रेसिमोसस मेडिकेटेड घी इत्यादि का अभ्यंतरता प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मांस धातु भाग 3 का वीडियो, जिसमें हमने देखा मांस धातु सारता के बारे में, मांस धातु उपधातु के बारे में, मांस धातु के मल के नाम सुने, ख मल, मांस धातु वृद्धिक्षय की हमने चर्चा की। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ईयर BAMS क्रिया शारीर सब्जेक्ट इज द बेस ऑफ सेकंड ईयर रोग निदान सब्जेक्ट, एंड रोग निदान सब्जेक्ट इज अ बेस, पाया है वो काय चिकित्सा के लिए। तो आपको काय चिकित्सा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट अच्छी करनी है तो फर्स्ट ईयर की क्रिया शारीर की पढ़ाई अच्छी करो, सेकंड ईयर की रोग निदान या विकृति विज्ञान की पढ़ाई अच्छी करो, बाद में आपको अपने आप काय चिकित्सा में आप मास्टर बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दोष धातु मल के ऊपर, हरेक के ऊपर, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके बाद ओज, उसके बाद मूत्र, पुरुष, श्वेत, हरेक का अलग अलग 2 3 4 भाग में वीडियो बनाते जाऊंगा। तो आपका जो आयुर्वेद का फंडामेंटल है, पाया है, बेस है, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और ये जो नॉलेज है वो साइंटिफिक तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, छोटे छोटे 2 4 मिनट की वीडियो नहीं बना रहा हूं टाइम पास के लिए। ये देखिए, भाग 2 आपको देखना चाहिए, उसमें मांस धातु के गुण है, मांस धातु प्रमाण और मांस धातु कार्य है। भाग 1 का जो पार्ट है मांस धातु का, उसमें नाम निरुक्ति पर्याय स्थान, मांस धातु संगठन स्वरूप, मांस धातु प्रकार, मांस धातु का मेटाबॉलिक प्रोसेस, परिणमन, त्रिधा परिणमन, मांस धातु परिणमन काल बताया है। मैं विनंती करता हूं आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वेयर यू विल गेट very interesting videos for the students, for the doctors, for the patients, and for the layman as well. So I wish you all the best, best for your studies, best for your exam, and best for your life. Take care. Thank you very much. Sarve Pisukena Santu, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashchantu, Ma Kaschit Dukkham Apniyat. Wish you happy, healthy, and long life.